आदमखोर भूत और साधु महाराज की कहानी बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीच एक सुनसान गांव बसा था। इस गांव के पास ही एक खंडहर था, जहां सूर्यास्त के बाद कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहते थे वहां एक भयानक आदमखोर भूत रहता था, जो रात होते ही बाहर निकल आता और जो भी उसके सामने आता उसे खा जाता। गांव वाले डरे सहमे रहते, सूरज ढलने से पहले अपने घरों में बंद हो जाते। कई साहसी लोग उस खंडहर के रहस्य को जानने गए, पर कभी लौटकर नहीं आए। एक दिन उस गांव में एक वृद्ध साधु महाराज आए। उनका चेहरा तेजस्वी था और आंखों में अपार शांति झलकती थी। गांव वालों ने डर के मारे उन्हें उस खंडहर के बारे में बताया और विनती की कि वे वहां न जाएं। पर साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, भय तो मन का भ्रम है। जहां सच्चाई और भक्ति की शक्ति हो, वहां कोई भूत बाधा नहीं डाल सकता। साधु महाराज उसी रात उस खंडहर में चले गए। चांदनी रात थी और खंडहर की टूटी दीवारों के बीच अजीब सी सर्द हवा बह रही थी। कुछ ही देर में एक भयानक चीख सुनाई दी और एक डरावनी परछाई साधु महाराज के सामने प्रकट हुई। वह भूत विकराल दांतों और लाल जलती आंखों वाला था। उसने गुर्राकर कहा, यहां से भाग जा, वरना तुझे भी खा जाऊंगा। पर साधु महाराज शांत भाव से बैठे रहे और बोले, तू कौन है? क्यों डराता है इन मासूम लोगों को? भूत थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मैं पहले इसी गांव का राजा था। युद्ध में छल से मारा गया। मरते वक्त मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं आदमखोर भूत बन गया। अब हर रात मेरी भूख मुझे लोगों को खाने पर मजबूर कर देती है। साधु महाराज ने करुणा से कहा, तेरी मुक्ति का मार्ग भी है, लेकिन उसके लिए तुझे पश्चाताप करना होगा और ईश्वर का नाम लेना होगा। साधु महाराज ने भूत को ध्यान करने और ईश्वर का जाप करने को कहा। भूत कांपते हुए बैठ गया और साधु महाराज ने उसके लिए मंत्र पढ़े। धीरे धीरे वातावरण बदलने लगा, हवाएं शांत हो गईं और आसमान में चांद की रोशनी फैल गई। कुछ ही देर में भूत की विकराल छवि मिटने लगी और उसकी जगह एक शांत आत्मा खड़ी थी, जो साधु महाराज को प्रणाम कर आकाश की ओर चली गई। उसकी आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। सुबह होते ही गांव वाले खंडहर की तरफ दौड़े। उन्होंने देखा कि साधु महाराज ध्यानमग्न बैठे थे और चारों ओर अद्भुत शांति थी। आदमखोर भूत का डर हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था। उस दिन के बाद से गांव में फिर कभी कोई भूत नहीं आया और साधु महाराज की महिमा दूर दूर तक फैल गई।